नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो के साथ में। जैसा कि आप जोधपुर के जो घोड़े और घोड़ियां हैं स्टड फार्म में उनके वीडियोस देख रहे हो, तो उसी के साथ में एक हमारे अजीज मित्र भी हैं और काफ़ी अच्छे पर्सन है मेरे ख्याल से। मैं ये मानता हूँ, बाकी लोगों के लिए दुनिया में कैसे क्या लोग होते हैं मैं उस चीज़ को मायने नहीं देता हूँ। कोई भी आदमी वो हमारे लिए क्या है, वो सबसे बेस्ट है। तो सर मतलब भाई साहब ने भी घोड़ों में शुरुआत की है, तो कैसे शुरुआत की, कितने क्या घोड़े हैं और कैसे लगा इनको घोड़ियों का शौक, वो सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। और इनके पास में जो भी एक घोड़ी है या बच्ची है क्या है, वो हम इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया, नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया होगा। एकदम बढ़िया हो? एकदम बढ़िया। अच्छा अच्छा, क्या काम धंधे सब ओके? बढ़िया एकदम शानदार जी 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 जी। होगा। तो सर मैं एक बात करता हूँ, तो सबसे पहले तो अपना नाम और अगर कुछ फार्म हाउस कर रखा है या शौक से कर रहे हो तो हमारे व्यूअर्स को बताइए। होगा अविनाश नाम है मेरा जी और मैं प्रॉपर जोधपुर का ही हूँ। जी और मेरे पेट स्टोर है अंजलि पेट शॉप के नाम से। जी हाँ, जोधपुर में सबसे अच्छा पेट शॉप है। जी और मेरा ये डॉग और ये जो भी पेट्स होते हैं उनका काम है। जी 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 तो फिर जानवरों का तो शुरू से शौक है ही है। जी 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 फिर ठीक है, घोड़ों का शौक भी लग गया। जी जी जी। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो वैसे सर मैं बात करूं कि अपने जो एक पास में आपने घोड़ों के शौक की बात करें, तो घोड़ी आपने या बच्ची आपने खरीदी है बिल्कुल एक जो अपने पास में है, हाँ, तो क्या इसका नाम है? इसका नाम काव्या है। जी और ये विजयदेव की बच्ची है। जी होटल साहब के पास में जो विजयदेव है ना। जी जी। हाँ, उसकी बच्ची है। अच्छा ठीक है। हाँ, और मतलब नाम हो गया इसका काव्या। काव्या। तो कितनी क्या उम्र की हो गई इस भाई साहब ये? अभी रिसेंटली इसने 2 दाँत किए हैं। जी। तो समथिंग 29-30 महीने की हुई है ये। अच्छा 29-30 महीने की ये हो गई है। बिल्कुल। जी जी जी। तो सर मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट कैसे क्या, कितनी क्या हाइट हाइट है? में हुकम ये दीपेंद्र जी 64 के प्लस ही है ये बच्ची। अच्छा 64 के प्लस हो गई। आराम से 64 है। तो सर वैसे हाइट तो मतलब काफ़ी खींच दी है इसने। नहीं, बहुत अच्छी हाइट की है, नो अच्छी ग्रोथ की है। विजयदेव का रिजल्ट आपको पता ही है कैसे जी बढ़िया जी ही है। जी जी। बिल्कुल। तो वैसे हाइट की बात करें तो 64 ये हो गई। हुकम बिल्कुल। तो वैसा मैं एक बात करूँ, ये जो अपनी बच्ची है, हुँ। तो वैसे कलर की और मार्किंग की बात करें तो क्या इसका कलर है? इसका कुमैत कलर है। जी सर पे एक फूल है। जी। और पीछे वाले 2 है जो पैर है वो व्हाइट है। अच्छा ठीक है, कुमैत कलर हो गया। कुमैत कलर तो है। वैसे आज तो मैं एक बात करूँ तो पुराने लोग बोलते थे कि कपड़ा सफ़ेद और घोड़ा कुमैत वाली बात हो गई है साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वाइट कपड़े पहन रखे हैं और घोड़ा अपने पास में कुमैत है, तो हुँ। फिर आगे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जी सर। जी जी जी। तो सर मैं बात करूँ घोड़ों के शौक की, हुँ। तो आप बता रहे हैं कि आपको मतलब पेट शॉप है, बिल्कुल पेट तो उससे स्टोर है। आप मतलब कैसे आपने घोड़ों में एंट्री की और आपको कैसे लगा कि भाई अपने को भी घोड़ा या मतलब एक बच्ची लेनी चाहिए? तो शुरू से उगम मेरे को शौक तो था ही था जानवरों का। तो जी जिसको जानवर का शौक होता है उसको 100% शौक घोड़ा का तो होता ही होता है। जी चाहे आप कोई भी काम करोगे, आपको जानवर घर में कुत्ता भी पाला हुआ तो उस आदमी के थोड़ा दिल में होता है कि मेरे घर में भी घोड़ा होना चाहिए। जी जी तो मेरे दिल में भी घोड़ा ही था। जी। तो माथुर साहब, निखिल जी माथुर साहब हैं जो। बिल्कुल। बिल्कुल, ये अपना बहुत अच्छे परम मित्र है और मेरे को घोड़ा दिखाने वाले ही माथुर साहब ही हैं जी जी बिल्कुल। एक्चुअली। और जो मेरे को घोड़े में कोई भी चीज़ सिखाई है, जी तो मेरे गुरु मानो या कुछ भी मानो, तो मेरे तो लिए गुरु समान ही है। जी जी जी। तो मेरे नहीं को घोड़ा माथुर साहब ने काफ़ी लोगों में घोड़ों का शौक जगाया बिल्कुल, है और माधो काफ़ी साहब लोग। ने घोड़ों का शौक जमाने के साथ में, भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे को पिछले 10 साल से घोड़ों का एक वो जुनून था कि मेरे को घोड़ा रखना है। जी जी बट जब भी मैं घोड़े की बात करता तो माधो साहब मेरे को बोलते, भैया अभी रुको, जी भैया अभी रुको। जी। पता नहीं वो क्यों बोलते थे। हम्म। अब जैसे केवल बोले कि तेरे को घोड़े का शौक है तो मेरे फार्म पे चल। जी तो मेरे को आप फार्म पे उठा के लेके आ जाते थे। जी 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 ये सारे तेरे ही घोड़े हैं। जी। तो मेरे को घोड़े दिखाते रहे, करते रहे। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, मेरे को खुद को समझ में आ गया माधो साहब मेरे को क्यों मना करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि घोड़े रखना हर किसी की बस की विद्या नहीं है। जी समझ रहे हो ना। जी अब सोच रहे हो कि मेरे पास अगर 10 लाख रुपए आ गया, 2 लाख रुपए आ गया, मैंने घोड़ा लेके आ गया, तो आप घोड़ा लाना और उसको रखना जी हर की बस की विद्या नहीं है। जी तो जी उस टाइम मेरे को अब मेरे को समझ में आ रहा है कि माधो साहब ने मेरे को क्यों मना करा जी। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। घोड़ा क्यों नहीं रखना। जी जी फिर जी उनको लगा कि भाई अब तो स्टेबल है और घोड़ा रखने से लायक हो गया है। जी तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि बंटी भाई अब आप बच्ची ले सकते हो। तो उन्होंने फिर मेरे को ये बच्ची है जो, पहले मेरे को इससे पहले भी 2-3 घोड़ा घोड़ी दिलवाए उन्होंने। जी और फिर मैंने वो मेरे पे आपको पता है कि पेट्स का काम है, तो फिर मैं सेल्स पर्सन में मेरे पास है काफ़ी कस्टमर और भी भाई साहब भी हैं। तो फिर वो सत्तू भैया हैं मेरे। जी तो जी वो पहले मैंने प्रशन की बच्ची खरीदी थी, भाई साहब ने दिलवाई मेरे को। जी तो फिर वो बोले मैं रखूंगा, तो फिर वो शौक के आपस में क्या घोड़ा मैंने दे दिए। जी 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 जी। फिर वो तो एक बार घोड़ा ले लिया तो फिर भाई साहब वो जुनून चढ़ गया घोड़ों वो का। जुनून चढ़ गया। फिर माधो साहब को मैंने बोला मेरे को अच्छी लाएंगे कोई घोड़े दे दो। तो फिर मेरे को कोटेर साहब से माधो साहब ने मुलाकात कराई और ये बच्ची मेरे को दिलवाई जी जी जी। है। तो सर वैसे मैं एक बात करूँ, ऐसे मतलब क्या इस बच्चे में पसंद आया कि आपने इस बच्चे को खरीदा, क्योंकि कोठारी साहब से आप लेके आए हो इस बच्चे को? सब देखो क्या है कि पसंद तो क्या है कि सबसे पहले तो मेरे को सबसे बड़ा होता है विश्वास। जी क्यों, मेरे को नॉलेज नहीं था। जी
अब एक दो घोड़ा पालने से अब आप सोच रहे हो कि मैं बड़ा ब्रीडर बन जाऊं या ऐसा कुछ है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं वैसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब मैंने खूब लोगों को देखा है, एक दो घोड़ा ले लिया और वो बहुत बड़े समझने लगे खुद को कि मैं जी घोड़े वाला हूँ। लेकिन आजकल सर वैसा वैसा ही होता है वैसे। मैं वही समझा रहा हूँ ना जी कि आजकल वो लोग ऐसा करते हैं, बट जी एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जी और खूब मैं वीडियो देखता हूँ, मैं जी वीडियो भी देखता हूँ, आपके भी देखता हूँ, और खूब और भी चैनल से देखता हूँ, तो उसमें जी कहते हैं कि भाई फलाना आदमी ने विश्वासघात कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। जी जी या तो खुद के अंदर गलती होगी जब उन्होंने विश्वासघात किया होगा, या बिल्कुल। कुछ ना कुछ खुद ने लॉर्ड होशियारी की होगी जब हुआ होगा। मेरे साथ विश्वासघात। तो ये कुछ नहीं करा। जी मैं तो आज भी इतना खुश हूँ कि मेरे को आज 1 डेढ़ साल हो गया, ये बच्ची मेरे को दिलाई है उन्होंने, तो जी मैं तो इतना खुश हूँ। जी और इस बच्ची ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। जी 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 मैं अब मेरा रहन सहन है, मेरा जो उठना बैठना है, वो बहुत अच्छे लोगों के अंदर है। वो पहले था वो बहुत अलग था। जी मैं मानता हूँ कि मतलब इस बच्ची के, आपके कहने का मतलब ये है कि इस बच्चे के हाथ में आने के बाद में काफी लाइफ में बहुत फर्क चेंजेस पड़ा हुए है, हैं। बिल्कुल बहुत फर्क है। और फिर विश्वास, आप कह रहे हो घोड़े पसंद, गए थे हम, पसंद आई, और फिर कोटार साहब का व्यवहार मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी फिर माथुर साहब तो है ही अपने, जी जी तो जी फिर दोनों ने बोला कि बंटी ले ले, तो फिर अपने तो फाइनल है। मेरे को मैं ना तो पैसा देखता हूँ ना कोई बात, मैं तो सिर्फ विश्वास देखता हूँ। जी जी जी। तो सर वैसे आपने इस बच्चे को खरीदा तो ये कितनी क्या उम्र की थी? उस टाइम तो ये कि 12-13 महीने की थी भैया। अच्छा ठीक है, मतलब बिल्कुल 12 या 13 महीने की बारह थी। तेरह महीने की थी। अच्छा 12-13 महीने की तो आप लेके आए गए उस टाइम? हाँ, उस जी टाइम जी। लेके आ गया था तो मैं। सर वैसे रिंग वगैरह का, शो वगैरह के भी आप शौक रखते हो क्या? मेरे को एक्चुअली, मैंने क्या है कि खूब कुत्ते भी चैंपियन बनाए, खूब खूब डॉग शो खेला। जी तो फिर घोड़े में आया तो फिर ऑब्वियसली बात है, घोड़ों का शो भी करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर घोड़े के शौक में भी गुजरे। तो फर्स्ट मैंने जोधपुर शो में इसको लेके गया, तो जी उसमें मेरी घोड़ी का नंबर लगा। जी फिर और जुनून चढ़ा। जी फिर उसको और तैयार करा। मातो साहब ने खूब हेल्प करी भाई, इसको कैसे खिलाना कैसे पिलाना, कि मेरे को तो, मैं तो जीरो बट्टे सन्नाटा, जी 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 नॉलेज ही नहीं, कैसे कर लेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल जब आपके बिल्कुल। ऊपर कोई आदमी आपको सिखाएगा जब भी तो आप नॉलेज होगा ना भाई साहब। जी तो बिल्कुल। मारुत साहब ने खूब बताया कि ये खिलाओ फलाना खिलाओ, कैसे घोड़े को ट्रेनिंग करनी है, कैसे चलाना है, कैसे इसकी ग्रूमिंग करनी है। जी तो सिखाने वाला मातो साहब ही है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जैसे मेरे को दिया, और जैसे मैं लेके गया, फिर ये आपको पता है तो एक टोड पूरा शो हुआ जी था, जी वहां पे भी लेके गया। बहुत तो बहुत अच्छा शो हुआ हाँ, वो, अब की अच्छा, बार बहुत अच्छा बढ़िया शो हुआ बढ़िया था। बढ़िया। जी जी फिर वहां लेके गया, फिर सेकंड बार तो मेरी वहां भी लग गई। जी जी। तो तो मतलब वैसे ये 2 शो में चैंपियन रह चुकी है बिल्कुल अपनी 200 में बच्ची, लगी हुई, जो कि बिल्कुल। विजय देवगुड़े की हाँ, है। विजय देव की अच्छी। जी जी जी। हम्म। तो वैसे सर इसको अभी राइडिंग के लिए या आपने शुरू करवा नहीं दिया, नहीं, नहीं अभी तो करवाया? मैं तो बच्ची जैसे रखी हुई है सब। राइडिंग वाइडिंग तो अभी बाद में करवाएंगे, जी इसको जी टाइम ही नहीं हुआ राइडिंग का। जी बिल्कुल। और बिल्कुल। ब्रीडिंग की बात करें तो? वो तो मातो साहब बोलेंगे, वो फाइनल है, जब करवानी है जब वो करवा देंगे, नहीं तो जी जी ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो वैसे मैं एक बात करूँ तो अपनी जो घोड़ी अभी स्टेबल है तो माथुर साहब के फार्म पे ही है। अभी हाँ, मातो साहब रिसेंटली मातो साहब के फार्म पे स्टेबल है। हम्म। अभी अपना खुद का बन गया है फार्म, तो अभी मैं उसको अभी थोड़े दिन में वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। जी जी जी। बिल्कुल। तो मतलब थोड़े दिन बाद में ये अपने खुद के घर में जाएगी बच्ची? नहीं, घर अपना अभी भी यही है, घर घर तो मतलब उसमें मातो अपना साहब का और अपना पर्सनल हो अलग अलग जाएगा ना है। सर इसका, हाँ, इसका कि भाई पर्सनल ये हो मेरा जाएगा। पर्सनल है। हाँ, जी 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 बिल्कुल, जी इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे एक मैं लगाव की बात करूँ तो आपको इस बच्ची से कितना क्या लगाव है? बस अब लगाव तो, अब जानवरों का क्या शौकीन आदमी है तो आपको पता है कितना लगाव, जानवरों को खूब लगाव, बहुत अच्छा लगाव है। जी जी जी। बिल्कुल। तो वैसे इस बच्ची को देखने या इस बच्ची को संभालने सप्ताह में कितनी बार आ जाते हो या डेली आते हो? मेरी शॉप से ये 25 किलोमीटर दूर फार्म है, मैं जी। डेली 3 से 4 घंटे इसके लिए निकालता हूँ। अच्छा डेली आते हो? डेली आता हूँ भाई साहब, बिल्कुल। जी डेली इसके बिल्कुल। 3-4 घंटे दोपहर को मैं इसके साथ ही रहता हूँ। तो मतलब कि आज 25 किलोमीटर आना और 25 किलोमीटर वापस जाना सिर्फ हाँ, एक ये बच्चे मेरा को डेली देखने का के लिए? रूटीन है सर। जी जी जी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया शो कर रहे हो साहब आप। और आपने जो मतलब एक चॉइस की है बच्ची, तो बहुत खूबसूरत सी बच्ची है, जैसा कि व्यूअर्स देख रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बच्ची जी में कोई जी कमी नहीं, बहुत बढ़िया बच्ची है। और मैं तो कहूँ ज़िंदगी भर तहे दिल से मैं माथुर साहब और कोटा साहब का हमेशा आभारी रहूँगा कि मेरे को इतना इस लाइन में लेके आए, और जी इस बच्चे को मेरे को, जिन्होंने मेरे को दिलवाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। हुक्म, ओके। हुक्म सर। ठीक है साहब, बहुत बहुत आभार कि इतना हमारे को आज आपने टाइम दिया। नहीं, आप पधारे, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई साहब।